सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ आपकी हिंदी की अध्यापिका। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं, कल से हमने पाठ नया आरंभ किया था कक्षा 10वीं का पहला पाठ जिसका नाम है साखी, और किसके द्वारा ये रचित है? संत कबीर दास जी द्वारा। तो इनके बारे में हमने कल जाना, इनके जीवन परिचय के बारे में 3 साखियां हमने पढ़ी। आज हम थोड़ा सा इसे दोबारा दोहराएंगे और इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं प्यारे बच्चों। कबीर के जीवन के बारे में हमने क्या जाना था कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी में जो है वो माना जाता है। यहाँ ये जो है वो इनका जन्म हुआ। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे किसके शिष्य थे? उनके गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? उनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद, और उन्होंने लगभग 120 वर्ष की आयु पाई। तो कितने समय तक वे जीवित रहे? 120 वर्ष तक। जीवन के अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वहीं उनका निधन हुआ। तो जो उनके जीवन का अंतिम काल था वह उन्होंने कहाँ बिताया? वह उन्होंने मगहर में बिताया, और उसके बाद उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद उनका निधन हो गया। कबीर का व्यक्तित्व कैसा बताया गया है प्यारे बच्चों? तो कबीर ऐसे समय में आए थे जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। मैंने आपको कल भी बताया था, जब वे आए तब क्या था? समाज में जो है वो परिवर्तन जो है वो हो रहा था। किस तरह का? राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। उनकी कविताओं में समाज सुधार और मानवता का संदेश मिलता है। तो जैसे ही हम जो है वो उनकी कविताएं पढ़ते हैं, साखियां पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, तो वे क्या संदेश देते हैं? वे समाज सुधार का संदेश देते हैं। वे मानवता, मनुष्यता का संदेश जो है वो हम तक जो है वो पहुंचाते हैं। उनकी भाषा सरल थी, इसलिए उनकी बातें सीधे लोगों के दिल तक पहुंचती थी। और उनकी भाषा जब आप देखेंगे और समझेंगे कि वे बहुत ही सरल भाषा थी, समझने के लिए बहुत आसान थी, इसीलिए वह जो है वो हमारे मन तक जो है, हमारे दिल को जो है वो छूती है। संत कबीर जी ने क्या शिक्षाएं दी? कबीर संत ने धर्म के बाहरी दिखावे, आडंबर का विरोध किया है। दिखावटीपन का उन्होंने पूरी तरह से जो है वो विरोध किया है। वे कहते हैं कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रेम, सत्य और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। तो उन्होंने जो है वो जो है ये संदेश देने की कोशिश की है कि मनुष्यों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और ईश्वर भक्ति का जो उन्होंने संदेश दिया है वे तो हम जानते ही हैं किस तरह से उन्होंने दिया है कि ईश्वर कहाँ वास करता है। वे ईश्वर जो है वो सब प्राणियों के मन में वास करता है, भीतर वास करता है। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, निराकार है और निर्विकार है। उनका ये मानना था प्यारे बच्चों कि ईश्वर एक है, चाहे हम राम कहें चाहे रहीम कहें, लेकिन हम क्या पाना चाहते हैं? हम ईश्वर की प्राप्ति जो है वो करना चाहते हैं। इसीलिए उनका ये मानना था कि ईश्वर एक है और उसका कोई आकार नहीं है। वह क्या है? निर्विकार है, उसका कोई भी विकार, उसका कोई भी रूप जो है वो नहीं है। वे किताबी ज्ञान से अधिक अनुभव ज्ञान को महत्व देते थे। तो वे शास्त्रीय ज्ञान या शास्त्रों के अलावा जो है वो किसको महत्व देते थे? वे अनुभव को महत्व देते थे, अनुभव के ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे। उनका विश्वास किसमें था? सत्संग में था। किसमें था? संतों की संगति में था। और उन्होंने अपनी साखियों और शब्दों के माध्यम से लोगों को सही मार्ग दिखाया। तो प्यारे बच्चों, 1400 ईस्वी में जो है वो उन्होंने ये बातें कही थी, लेकिन आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है वो बिल्कुल जो है वो सही बैठती हैं। तो उन्होंने जो है वो अपनी साखियों और शब्दों के माध्यम से हमें क्या दिखाया है? सही मार्ग दिखाया है। हमें भी जो है वो इससे जो है वो हमारा मार्गदर्शन होता है। फिर हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों साखी क्या है? साखी शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ है प्रमाण या गवाही। तो किस शब्द से बना है साक्षी शब्द? साखी शब्द साक्षी से बना है और इसका अर्थ होता है प्रमाण। साखी के माध्यम से गुरु अपने अनुभव का ज्ञान शिष्य को देता है। तो साखी के माध्यम से जो उसका अपना अनुभव होता है, वे अनुभव का ज्ञान वे किसे देता है? अपने शिष्य को देता है। और कबीर ने जो स्वयं अनुभव किया वही अपनी साखियों में बताया।
तो उन्होंने जो अनुभव किया आसपास, उसी को जो है उन्होंने कहाँ बताया प्यारे बच्चों, अपनी साखियों में बताया। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी जो है वो कहा जाता है। ये मैंने कल भी बताया था, क्योंकि उनकी भाषा में क्या है, उनकी भाषा में उसमें अवधी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द भी जो है वो मिलते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, पंचमेल खिचड़ी भी जो है वो कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकुड़ी भाषा भी कहा जाता है। साधु संतों की भाषा, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के वे व्यक्ति थे, इसीलिए दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बन गया, सदुकुड़ी भाषा। और साखी प्राय दोहा छंद में जो है वो लिखी जाती है। दोहा छंद क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो दो पंक्तियों में लिखी जाती है और जो है जो छंद युक्त हो। तो प्यारे बच्चों अब जो है हम अगली साखी पे आ रहे हैं। तो वो क्या है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, अगर हम इसे लय और ताल के साथ बोले, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, कबीरा जागे अरु रोवे। तो क्या कह रहे हैं इसमें कबीरदास जी, सुखिया का अर्थ होता है प्यारे बच्चों सुखी, अरु का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, और सोवे का अर्थ होता है सोता है। दुखिया का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, दुखिया दुखी, रोवे रोता है। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। सुखिया सब संसार है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सारा संसार क्या है, सुखी है। क्यों कह रहे हैं सुखिया सब संसार है, सारा संसार सुखी है। खावे अरु सोवे, तो सारा संसार क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्यों वह सुखी है, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति तो खाने पीने और सोने में ही जीवन जो है वो व्यतीत कर देता है। उसके लिए संसारिक सुख ही सब कुछ है, खाना पीना सोना। और हम भी जो है वो इसी तरह के जो है वो व्यक्ति हैं, हमें भी लगता है कि यही हमारा जीवन है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। वे कहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति तो खाने पीने और सोने में ही जो है वो जीवन क्या कर देता है, व्यतीत कर देता है। वे इसी को ही सच्चा सुख मानकर जो है इसमें डूबा हुआ है। तो उसे ये लगता है, उस व्यक्ति को यही जो है वो क्या है, असली जीवन है। क्या कि वे इसी को जो है वो अपना सारा सुख जो है वो मान लेता है, इसी को सच मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति संसार की नश्वरता को देखकर उदास रहता है। अब यहाँ ज्ञानी व्यक्ति कौन है, कबीर जी हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, दुखिया दास कबीर है, क्योंकि वे एक ज्ञानी व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कौन दुखी है, दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति संसार की नश्वरता को देखकर उदास जो है वो रहता है। क्यों उदास रहता है, क्यों रोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि शरीर जो है वो क्षणभंगुर है और एक दिन जो है वो ये पूरी तरह से जो है वो नष्ट हो जाएगा। वह जीवन की नश्वरता को देखकर सदैव दुखी रहता है। इसीलिए उसे जो है वो अच्छी तरह से मालूम है कि जीवन जो है वो नश्वर है, एक दिन जो है वो चला जाएगा। इसीलिए इस बात की सच्चाई को जानते हुए वह दुखी रहता है। विरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र लगे ना कोई। दूसरी साखी है अब, विरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लगे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। तो शब्दों के अर्थ देखते हैं प्यारे बच्चों। भुवंगम होता है सांप, ठीक है, भुजंग, और तन का अर्थ होता है शरीर, वियोगी का अर्थ होता है विरह में तड़पने वाला, किसी की याद में तड़पने वाला, जीवे का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जो जीवित रहता है, और बोरा का अर्थ होता है पागल। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, विरहा भुवंगम तन बसे, कि कबीर दास जी कहते हैं कि विरहा रूपी सांप शरीर रूपी बिल में घुस बैठा है। तो इंसान के अंदर किस तरह उसने वास किया है, विरहा रूपी सांप जो है, विरहा भुवंगम तन बसे, वो कहां बस गया है, हमारे शरीर रूपी बिल में जो है वो घुस बैठा है। और मंत्र ना लागे कोई, और उस पर किसी भी तरह का कोई मंत्र जो है वो नहीं चल रहा है, कोई भी मंत्र उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल रहा है।
राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। ईश्वर के प्रेम के विरह में तड़पने वाला व्यक्ति उस विरह की पीड़ा के कारण जीवित नहीं रहता, और यदि वे जीवित रह जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। कि जिसे जो है वो ईश्वर से सच्चा प्रेम हो जाता है और वो उसके बगैर जो है वो नहीं रह सकता, और इसीलिए वो कह रहे हैं जीवित बोरा होई। अगर वे जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति किसकी जैसी हो जाती है? पागलों जैसी हो जाती है, अर्थात वे अपने में ही डूबा रहता है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाई। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाई। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो ये साखियां हैं। निंदक का अर्थ होता है प्यारे बच्चों निंदा करने वाला, और नेड़ा का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? समीप, निकट। आंगणी का अर्थ होता है आंगन, और कुटी का अर्थ होता है कुटिया। साबुन का अर्थ होता है साबुन, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, और सुबाई का अर्थ होता है स्वभाव। तो आओ जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? निंदक नेड़ा रखिए, कि निंदा करने वालों को हमेशा अपने समीप रखना चाहिए, अपने निकट रखना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आंगनी कुटी बंधाई, अतः उसे अपने आसपास ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो कहां रखना चाहिए? आंगनी कुटी बंधाई, अपने घर के आंगन में ही उसके रहने के लिए छप्पर डाल देना चाहिए। कोई व्यक्ति आपकी जितनी भी निंदा, जितनी भी आलोचना क्यों ना कर रहा हो, उसे कहां रखना चाहिए? वो कह रहे हैं कि उसे अपने बिल्कुल समीप रखना चाहिए, और अगर हो सके तो उसको अपने आंगन में ही छप्पर डाल के दे देना चाहिए। तो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक व्यक्ति तो हमारे अवगुणों को बार बार बताता है। जब कोई हमारी निंदा करता है तो वो क्या करता है? वो हमारे अवगुणों को बताता है, हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं उसके बारे में जो है वो हमें बताता है, और इस प्रकार वह साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल एवं स्वच्छ बना देता है। तो प्यारे बच्चों, जब हमारी कोई आलोचना करता है तो उसे हमें गलत नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे अंदर कोई बुराई है या किसी भी चीज की कमी है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा मन किसकी तरह साफ हो जाता है? जैसे साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल एवं स्वच्छ जो है वो बना देता है। तो जिस तरह साबुन जो है वो हमारे शरीर के लिए लगता है, हम साफ करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम निंदक व्यक्ति को अपने सामने रख देंगे तो वे हमें हमारी बुराइयां बताकर, हमारी कमियां बताकर हमें कि हमारे मन को किस तरह से, जो हमारे स्वभाव को जो है वो क्या कर देगा? निर्मल एवं स्वच्छ जो है वो बना देता है। तो मैं आशा करती हूँ ये साखी भी आपको जो है वो भलीभांति समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारी जो है साखी है प्यारे बच्चों। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। एके अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी का अर्थ है ग्रंथ, पुस्तक, किताबें। जग का अर्थ है प्यारे बच्चों, जग का अर्थ है संसार। पंडित हो गया विद्वान। भया का अर्थ हुआ, और एके का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? एक। अक्षर क्या हो गया? शब्द। पीव का अर्थ होता है प्यारो बच्चों प्रियतम या ईश्वर, और सु का अर्थ होता है वही। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़कर अनेक सांसारिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, कि संसार में लोगों ने जो है वो कई धार्मिक किताबों को पढ़ा है, और पढ़ पढ़कर संसारिक लोग जो है वो कहां जा चुके हैं? वो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पंडित भया न कोई, लेकिन कोई भी सच्चा विद्वान नहीं बन सका। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई सच्चा विद्वान नहीं बन सका? दूसरी ओर जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के केवल एक ही अक्षर को पढ़ लेता है, एक ही अक्षर पीव का यानी ईश्वर प्रेम का अगर एक ही शब्द वो क्या करता है? अच्छे से पढ़ ले, तो क्या होगा? वह सच्चा विद्वान जो है वो बन जाता है। तो वही सच्चा विद्वान बनता है जो मन से, मन की पवित्रता से जो है वो ईश्वर का गुणगान करता है। ईश्वर प्रेम में डूबने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो ईश्वर प्रेम में जो पूरी तरह से डूब जाता है
वही व्यक्ति क्या करता है, ईश्वर की प्राप्ति जो है वो कर सकता है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने मात्र से कोई लाभ नहीं होता। अगर हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और जो है हमें उसका कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे, हमारे कार्य वैसे नहीं है, तो उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर हम उसको अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक शब्द भी आप ईश्वर भक्ति का अच्छे से पढ़ो तो फिर क्या होगा कि आपको जो है वो ईश्वर की प्राप्ति जो है वो हो जाएगी। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। जालिया का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जलाया। क्या अर्थ होता है? जलाया। आपना का अर्थ होता है अपना, और मुराड़ा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी यानी मशाल। तास का अर्थ होता है प्यारे बच्चों तास का यानी उसका, और साथी का अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों? साथ। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी क्रांतिकारी स्वर में कहते हैं कि उन्होंने तो विषय वासनाओं और अन्य विकारों से युक्त अपने शरीर रूपी घर को जलाकर जो है वो नष्ट कर लिया है। उन्होंने किसको जलाया है प्यारे बच्चों? उन्होंने जो है ये जो भौतिक सुख सुविधाएं की जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हम जो है वो संसारिक मोह माया में फंसे होते हैं, तो वो कहते हैं मैंने इस विषय वासनाओं को जो है वो, इन विकारों को पूरी तरह से जो है वो अपने शरीर रूपी घर को जो है वो जलाकर नष्ट कर दिया है। और उनका घर अब कैसा है? अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब जो है वो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे क्या हो गया है? मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और अब वे ज्ञान रूपी मशाल को, ठीक है, मुरार का अर्थ मैंने प्यारे बच्चों बताया था मशाल, अब उन्होंने क्या लिया है अपने हाथ में? अब वे ज्ञान रूपी मशाल को लेकर जो है वो निकल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए वे जो है वो ज्ञान की मशाल लेकर जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि जो उनके साथ चलने के लिए तैयार होंगे, जे चले हमारे साथी। तो कौन चलेंगे उनके साथ? वे उनके अज्ञान को भी जलाकर जो है वो नष्ट कर देंगे। कौन? जो उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। उनके वो भी जो मोह माया के बंधनों में फंसे हुए हैं, संसारिक सुखों के भोग में फंसे हुए हैं, वे उनको भी जो है वो अपनी मशाल से जलाकर जो है वो नष्ट कर देंगे, और वो हमेशा के लिए जो है वो ज्ञानी हो जाएंगे। तो ये थे प्यारे बच्चों इस पाठ की जो है वो साखियां, और मैं पूरी आशा करती हूँ ये साखियां आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम करते हैं इसको और ज्यादा अच्छा समझने के लिए इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सुखिया सब संसार है, साखी के रचयिता कौन है? तो ये किसने लिखी है प्यारे बच्चों? किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। क तुलसीदास, ख सूरदास, ग कबीरदास, ग रहीम। तो उत्तर आपके बिल्कुल सामने है, ध्यान से देखिएगा। तो तुलसीदास के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ना ही रहीम के बारे में, ना ही सूरदास के बारे में। तो किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? किसकी साखियां हम पढ़ रहे हैं? ये है संत कबीर दास। तो ग उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, कबीरदास। तो दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, सांसारिक व्यक्ति किसमें जीवन व्यतीत करता है? सांसारिक, हम भी आम व्यक्ति हैं, और सांसारिक व्यक्ति किस चीज में लगा हुआ है प्यारे बच्चों? क भक्ति में, ख खाने पीने और सोने में, ग सेवा में, घ अध्ययन में। तो अगर आप देखेंगे, हम जैसे जो व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति किस में लगे हुए हैं? हम जो है ना भक्ति में, ना सेवा में, ना अध्ययन में, खाने पीने और सोने में। तो लगता है कि यही जो है वो हमारा जीवन है। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं। तो सही उत्तर जो है ख, खाने पीने और सोने में। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, ज्ञानी व्यक्ति किस कारण दुखी रहता है? क धन के कारण, क्या ज्ञानी व्यक्ति को धन का कोई नुकसान हुआ इसकी वजह से वो जो है वो दुखी रहता है, या परिवार के कारण दुखी रहता है, या संसार की नश्वरता देखकर जो है वो दुखी रहता है, या बीमारी के कारण जो है वो दुखी रहता है? अगर आम आदमी की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो वो जो है वो इन चीजों से दुखी रहते हैं, धन के कारण, परिवार के कारण और बीमारी के कारण। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है प्यारे बच्चों, वो इन चीजों से दुखी नहीं रहता। वे किस चीज से दुखी रहता है? वह संसार की नश्वरता को देखकर जो है वो दुखी रहता है।
तो इसका सही उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, उत्तर ग, संसार की नश्वरता देखकर। तो चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कबीर के अनुसार निंदक को कहां रखना चाहिए? हम जो आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं जो है, हम उनसे तंग आ जाते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो आपकी निंदा करता है उसे कहां रखना चाहिए? क दूर, ख जंगल में, ग अपने पास और घ नगर में। तो वो ये कहते हैं कि कहां रखना चाहिए उसे हमेशा अपने समीप रखना चाहिए, अपने निकट रखना चाहिए। क्यों? उससे आपको अपनी कमियों का पता चलता है और आप अपना सुधार करते हैं। तो सही उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, ग अपने पास। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, निंदक हमें क्या बताता है? जो हमारी आलोचना करते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं प्यारे बच्चों? क हमारे गुण बताते हैं, हम कितने गुणी हैं, या ख हमारे अवगुण बताते हैं, ग हमारे धन के बारे में बताते हैं, या फिर घ शिक्षा के बारे में बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, निंदक व्यक्ति जो है वो क्या बताता है? हमारी कमियों के बारे में बताता है, हमारे अवगुणों के बारे में बताता है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ख अवगुण। छठवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, सच्चा पंडित कौन है? कौन है सच्चा पंडित प्यारे बच्चों? आपने ध्यान से साखियां पढ़ी हैं। क जो बहुत पुस्तकें पढ़े, ख जो ईश्वर प्रेम को समझे, ग जो धनवान हो, और घ जो प्रसिद्ध हो। सच्चा पंडित कौन कहलाता है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन सा उत्तर सही है, कि जो बहुत पुस्तकें पढ़ता है, या जो बहुत धनवान होता है, या प्रसिद्ध होता है, या जो ईश्वर प्रेम को समझे। तो इसका उत्तर आपके सामने है, आप समझ भी गए होंगे। तो इसका सही उत्तर है जो ईश्वर प्रेम को समझे। सातवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, कबीर ने क्या जला दिया? क अपना मकान, ख विषय वासनाओं और विकारों रूपी घर, ग जंगल, घ कपड़े। तो क्या जलाया उन्होंने प्यारे बच्चों? वो समझ गए, जब उनको ज्ञान आ गया तो उन्होंने किस चीज को जलाया? उन्होंने जलाया किसे? ख विषय वासनाओं और विकारी रूपी घर। ये जो हम इस जो संसारिक सुखों में लगे रहते हैं, इसका उन्होंने जो है वो त्याग किया है, कि खाना पीना सोना ये जो है वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसका त्याग जो है वो उन्होंने किया। ख विषय वासनाओं और विकारों रूपी घर। आठवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, कबीर ने विरह की तुलना किससे की है? किससे की है प्यारे बच्चों? क अग्नि, ख जल, ग सांप, घ पर्वत। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, उत्तर आपके बिल्कुल सामने है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आप समझ जाएंगे कि उत्तर सही कौन सा है। तो ध्यान से देखें तो क्या आएगा, किससे कबीर ने विरह की तुलना किससे की है? इसका सही उत्तर है ग सांप से की है। नौवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, कबीर किसे अधिक महत्व देते हैं? कबीर किसे अधिक महत्व देते हैं प्यारे बच्चों? क पुस्तकों को, ख धन को, ग ईश्वर प्रेम और अनुभव को, या घ पद को। वो किस चीज को सबसे ज्यादा जो है वो महत्ता देते हैं? ध्यान से देखिए, पुस्तकों को क्या भी उन्होंने महत्ता दी प्यारे बच्चों, धन को, पद को। उन्होंने क्या बातें कही हैं? ईश्वर प्रेम और अनुभव। कौन सा अनुभव? जो ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होता है? अनुभव से। तो ग ईश्वर प्रेम और अनुभव को। तो अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या है? ज्ञान प्राप्त होने के बाद कबीर क्या लेकर निकले? क पुस्तक, ख धन, ग ज्ञान रूपी मशाल, घ तलवार। तो अपने साथ वो क्या लेकर निकले प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, अभी हमने साखी की है, तो इसका सही उत्तर ग आएगा, ज्ञान रूपी मशाल। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपका ये प्रथम पाठ जो है वो समाप्त होता है, और मैं पूरी आशा करती हूं कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसका निरंतर अभ्यास करें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अब हम इसके बाद अगला पाठ जो है वो आरंभ करेंगे। तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।